हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो इस पार्ट में हम शुरू करते हैं वैदिक काल, और वैदिक काल को इसी पार्ट में हम पूरा खत्म करेंगे। यानी कि एक क्लास में वैदिक काल को खलास कर देंगे। पूरा वैदिक काल से हर एक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। वैदिक काल की जब बात हम करते हैं तो वैदिक काल इसका नाम क्यों रखा गया? वैदिक काल नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसी समय वेदों की रचना हुई थी। यानी कि वेद की रचना जिस समय हो रही थी उस समय को रख दिया गया नाम वैदिक काल। जैसे वैदिक युग, वैदिक पीरियड, या इस समय आर्य आए इसलिए इसको आर्य युग भी कहा गया। लोहा का खोज हुआ उत्तर वैदिक काल में, लोह युग भी कह दिया गया। तो इस प्रकार से कई नामों से इसको रखा गया, या फिर इसको कहा गया वैदिक सभ्यता भी नाम रखा गया। तो इस प्रकार से कई नामों से इसको जाना गया। वैदिक काल की जब हम बात करते हैं तो इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम वैदिक काल की अगर बात करते हैं तो वैदिक काल का समय पूछा जाता है। तो वैदिक काल का समय कब से कब तक रहा? तो इसका समय जो रहा वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय रहा, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय रहा, बीसी बिफोर क्राइस्ट, तो इस जो समय रहा इसको कहा गया वैदिक काल। और इस समय को भी दो भागों में बांट दिया गया, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का जो समय रहा यानी कि दो भागों में इसको बांट दिया गया, एक ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब ऋग वैदिक काल इसको क्यों रखा गया? ऋग वैदिक काल इसलिए क्योंकि ज्यादातर जो तीन प्रमुख जो वेद थे, जैसे कि ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, ये तीन वेदों की रचना हुई ऋग्वेदिक काल में। और उसमें सबसे बड़ा था ऋग्वेद और सबसे प्राचीन भी था, इसलिए ऋग्वेद के नाम पे ही उसको समय को रखा दिया गया ऋग्वेदिक काल, जिसका समय काल कितना से कितना तक है? तो इसका समय काल आपको है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, बीसी। ये समय है ऋग्वेदिक काल का। उत्तर वैदिक काल का यानी कि जिसमें अथर्ववेद की रचना हुई, यानी कि बाकी तीनों वेदों की रचना किसमें हुई? ऋग्वेदिक काल में। उसमें सबसे बड़ा था और सबसे प्रमुख था, इसलिए इसके नाम पर रख दिया गया। उत्तर वैदिक काल जो कि वैदिक काल के समाप्त वाला समय रहा, उसमें किसकी रचना हुई? अथर्ववेद की। तो इसमें इसका समय कब से कब तक रहा? 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। तो ये जो समय रहा है उत्तर वैदिक काल कहलाया। तो इस प्रकार से इसको बांटा गया। अब वैदिक काल को जब हम समझ रहे हैं तो थोड़ा सा हम वेद को भी देख लेते हैं, क्योंकि वेद से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेद, उपवेद, उसके ज्ञानी कौन है, उसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ये सभी प्रश्न आपको जो है पूछे जाते हैं। तो उसको सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। तो हर एक एक करके एक वेद को, हर चारों वेद को देख लेते हैं, जो कि चार वेद के बारे में आप जानते ही होंगे। और पिछले जितने भी वीडियो सीरीज है उसमें आपको पूरा हर एक पार्ट को अच्छे से बताया गया उसमें विस्तार से, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा वैदिक काल को समाप्त करेंगे, इसलिए रिवीजन के पर्पज से इसको कर रहे हैं। तो वैदिक काल की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद, ऋग्वेद को। अब ऋग्वेद से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? तो सबसे पहले तो ऋग्वेद से आपको पूछ सकता है कि ऋग्वेद जो है इसके नाम पे कौन सा काल का समय रखा गया, कौन सा समय है? तो ऋग्वेदिक काल है, जो कितना से कितना समय तक है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। अब ऋग्वेद से क्या है? तो इसके ज्ञानी कौन है? यानी कि आपका दे देगा कि अगर ऋग्वेद हमारा जो है ऋग्वेद, इस ऋग्वेद से क्या क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकते हैं? तो सबसे पहले कि ज्ञानी इसके कौन है? ज्ञानी की बात करते हैं तो धैत्री इसके जो है वो ज्ञानी है। अब इसका उपवेद कौन सा है? उपवेद, इसका उपवेद की बात करते हैं तो इसका उपवेद है आयुर्वेद, आयुर्वेद, आयुर्वेद। और इस आयुर्वेद के ज्ञानी कौन है? इस आयुर्वेद जो है इसके भी ज्ञानी है। तो इसके ज्ञानी कौन है? तो प्रजापति। इस प्रकार से आपका प्रश्न आएगा। यहां से ऋग्वेदिक काल से और क्या प्रश्न आ जाता है? कितने ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? मंडल भी, मंडल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। और सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त है। ये भी आपको प्रश्न आ जाता है। तो इस प्रकार से ऋग्वेद से अगर हम बात करें तो आपको मंडल से प्रश्न आते हैं। और वो कैसे कैसे आते हैं? जैसे कि पूछा जाएगा कि जो हमारा गायत्री मंत्र है, जिसके बारे में आप सुने ही होंगे, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र जो है वो
किस वेद से संबंधित है या किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र कहाँ पे है? ऋग्वेद में है। और किस मंडल में है अगर पूछता है तो आपका किस मंडल में है? तो तीसरा मंडल में है। गायत्री मंत्र किससे है? ऋग्वेद में है। और किस मंडल में है? तीसरा मंडल में है। और गायत्री मंत्र को लिखे कौन थे? इसके जन्मदाता कौन है? लिखे कौन? तो विश्वामित्र। उसके बाद इसमें और क्या मंडल में प्रश्न आता है? अगला जो आपका मंडल है वो है सातवां मंडल, जो कि सबसे प्रमुख है, जिसमें किसके? दशराज के युद्ध, दशराज का युद्ध, दशराज युद्ध की जो है चर्चा है किस मंडल में? सातवें मंडल में। नौवें मंडल में आपको जो है, नौवें मंडल में आपको सोमदेव की चर्चा है। सोमदेव की चर्चा है किस मंडल में? तो नौवें मंडल में। और यहां से आपको महत्वपूर्ण एक आ सकता है वर्ण व्यवस्था, जिसके बारे में सुने होंगे। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था की चर्चा किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में। तो इस प्रकार से आप सभी मंडल से जो है इस प्रकार से आपको प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। अब इतना 4 प्रश्न है तो ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं, जिसमें से वर्ण व्यवस्था हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, दशराज का युद्ध या सोमदेव कौन से मंडल में है और किस वेद से संबंधित है। तो यहाँ से आपको ऋग्वेद से इतना सारे क्वेश्चन जो है आपको संबंधित जो है पूछे जा सकते हैं। तो इसको आपको एक एक करके जो है सभी का ध्यान में रखना है। तो ऋग्वेद के ज्ञानी कौन है? धैत्री हैं। इसके उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। जैसे कि 4 वेद हैं और चारों के उपवेद भी है, यानी कि 4 वेद हैं, उसका छोटा छोटा 4 उपवेद भी हैं और चारों वेद के ज्ञानी भी है, 4 उपवेद के भी ज्ञानी हैं। अब इसका देखते हैं कि ऋग्वेद का जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ की जब बात करते हैं तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय और कोष्टकय, ये इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इतना सारा आपको जो है एक वेद से इतना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ हम देखते हैं अगला वेद के बारे में। ये तो हमारा ऋग्वेद हो गया। अब हमारा दूसरा जो वेद है वह है यजुर्वेद। अब यजुर्वेद से क्या क्या पूछे जा सकते हैं? यजुर्वेद के सबसे पहले तो क्या होगा कि ज्ञानी कौन है? तो हमने ऋग्वेद में पढ़ा, ऋग्वेद के ज्ञानी कौन है? धैत्री है। और इसके ज्ञानी कौन है? तो इसके ज्ञानी है अध्रुव। अध्रुव। उसके बाद इसके उपवेद कौन सा है? तो उपवेद है धनुर्वेद। और इस धनुर्वेद के ज्ञानी कौन है? तो धनुर्वेद के ज्ञानी है विश्वामित्र, जिन्होंने क्या लिखा है? गायत्री मंत्र। विश्वामित्र। उसके साथ साथ हमारा उपवेद हो गया। इसमें क्या क्या चर्चा है? तो इसमें युद्ध के बारे में चर्चा देखने को मिलता है और युद्ध से संबंधित, जैसे कि जो यज्ञ होते हैं युद्ध से संबंधित, जैसे कि वाजपेयी यज्ञ हो गया, फिर आपको अश्वमेघ यज्ञ हो गया, तो सब के संबंधित जो है इसमें चर्चा देखने को मिलती है। और यह एक वेद है जो कि आपको गद्य और पद्य दोनों में है। जैसे कि गद्य को इसको कहा गया कृष्ण, जो कि गद्य में है, और पद्य में है आपका शुक्ल। इसका 2 भाग है, गद्य और पद्य। गद्य आपका हो गया कृष्ण और शुक्ल में है क्या? पद्य। यानी कि कहानी में भी है और कविता के रूप में भी है। कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद है। गद्य और पद्य, कृष्ण और शुक्ल के रूप में कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। इसके ज्ञानी कौन है? ध्रुव। उपवेद कौन है? धनुर्वेद है। और धनुर्वेद का ज्ञानी कौन है? तो विश्वामित्र है। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से यजुर्वेद से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। अब अगला हमारा वेद कौन सा है? तो अगला वेद है हमारा सामवेद। अब बात करते हैं सामवेद की। सामवेद। अब सामवेद की बात करते हैं तो इसके ज्ञानी कौन है? उद्गाता। उद्गाता इसके ज्ञानी है। अब इसका उपवेद क्या है? उपवेद। उपवेद की जब बात करते हैं तो सामवेद का उपवेद क्या हो जाएगा? इसका आपका उपवेद हो जाएगा गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद के ज्ञानी कौन है? तो नारद है। ज्ञानी कौन है? नारद, जिसके बारे में आप तो सुने ही होंगे। उसके बाद आता है कि सामवेद में किसकी चर्चा है?
तो संगीत की चर्चा है, संगीत के बारे में इसमें चर्चा की गई है। संगीत का पूरा स्रोत आपको यहीं से मिलता है। उसके साथ साथ आपको सामवेद से ज़्यादातर नहीं, इतना ही प्रमुख रूप से प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, तो इसको इतना ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा अंतिम जो वेद है वो आता है, अंतिम वेद क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद से क्या है? अथर्ववेद के ज्ञान, सबसे पहले कि ज्ञानी कौन है? ज्ञानी कौन है? तो ब्रह्मा। ब्रह्मा इसके जो है ज्ञानी हैं। और उपवेद क्या है? तो उपवेद है शिल्प वेद, जिसको स्थापत्य वेद भी कहा जाता है, शिल्प वेद। अब इसके ज्ञानी कौन है? तो ज्ञानी है इसके विश्वकर्मा, जो कि सब कुछ निर्माण करते हैं, विश्वकर्मा। और इसमें किन बातों की चर्चा, ये सबसे अंतिम समय में आया, तो इसलिए इसमें बहुत सारी बातों की चर्चा आपको क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे कि तंत्र मंत्र। तंत्र मंत्र की विद्या कहाँ से आई? तंत्र मंत्र कहाँ पे चर्चा है? यहीं पे है। वशीकरण, वशीकरण कहाँ से आया? यहीं से। उसके दर्शन के बारे में और इसमें विवाह के बारे में चर्चा की गई है। तो ये सभी आपको पूछ सकता है, तंत्र मंत्र की चर्चा कहाँ पे, किस वेद से है? वशीकरण की चर्चा किस वेद में की गई है? या फिर चिकित्सा की चर्चा किस वेद में है? दर्शन की चर्चा किस वेद में है? विवाह की चर्चा किस वेद में है? तो आप सभी का जो है अथर्ववेद से संबंधित है। और इसके ज्ञानी कौन है? तो ब्रह्मा है। इसके उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद है, या इसको स्थापत्य वेद भी कहते हैं। ज्ञानी कौन है? तो विश्वकर्मा है। तो इस प्रकार से आपको अथर्ववेद से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम आते हैं वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्थाओं पे, कि वैदिक काल में क्या क्या था, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो सबसे पहले वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं, तो हमने सिंधु सभ्यता पढ़ा था। सिंधु सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी, यानी कि नगरीय सभ्यता थी। लेकिन जो हमारा वैदिक काल है, ये कैसी सभ्यता है, कैसे समाज है यहाँ पे? तो ये है ग्रामीण। कैसा है? ग्रामीण है। और यहाँ पे ग्रामीण है तो यहाँ के लोग जो हैं, वो जो सबसे छोटा इकाई है, जो कि संस्था यहाँ की अगर बात करें, तो संस्था जो यहाँ पे है वो है गोत्र। यहाँ की सबसे छोटी इकाई जो है वो ग्राम है, और इसका अध्यक्ष जो है वो है ग्रामिक। वैदिक काल की अगर बड़ा इकाई की बात करें, तो वो है जन या जनपद, जिसको कहते हैं, या जो आगे चल के महाजनपद बना, जिसका कौन होता था? प्रमुख? राजा। और राजा ही पूरा सब रूल करता था, जो भी जैसे चलाना होता था। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें, तो इस समय की सबसे प्रमुख भाषा क्या थी? भाषा कौन सा था? तो वो था संस्कृत। संस्कृत भाषा था। और संस्कृत की अगर हम बात करते हैं, तो संस्कृत को जो जानते थे, संस्कृत हो गया। और संस्कृत क्या थी? यहाँ की प्रमुख भाषा थी। और संस्कृत को जो जानते थे, उनको श्रेष्ठ या फिर कुलीन कहा जाता था। और जो नहीं जानते थे, ये जो जान रहे हैं वो हैं, और जो नहीं जानते थे उनको निम्न या फिर अनार्य कहा गया, क्योंकि जो आर्य नहीं है वही संस्कृत नहीं जानते हैं, ऐसा उस समय कहा गया। अब इस समय जो है और क्या व्यवस्थाएं थी? तो इस समय प्रमुख पशु के रूप में, पशु जो प्रमुख रूप से था वो कौन था? गाय। जिसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं थी? ये अधन्य था। अधन्य मतलब जिसको मारा नहीं जा सकता है। और दूसरा कि इसके लिए गविष्ठी। गविष्ठी मतलब इसके लिए युद्ध भी होता था राजाओं में, गाय के लिए। इतना उस समय महत्वपूर्ण था गाय। अधन्य यानी कि जिसे मारा नहीं जा सकता, अगर कोई व्यक्ति मारता है तो उसको मृत्यु दंड भी मिलता था। उसके बाद जो आर्य के प्रिय पशु था, वो था, आर्य के लिए जो प्रिय था वो था घोड़ा। इस समय की नदियों की अगर बात करें, नदी की, तो सबसे प्रमुख और सबसे ज़्यादा बड़ी चर्चा जिसकी है वो है सिंधु नदी। लेकिन जो पवित्र नदी की अगर हम बात करते हैं इस समय की, तो वो थी सरस्वती, यानी कि उस समय का नाम था इसका घग्गर नदी। घग्गर नदी यानी कि यह सरस्वती नदी, ये इस समय की पवित्र नदी थी। और सबसे ज़्यादा बार चर्चा किसकी मिलती है? सिंधु नदी की, जो कि सबसे प्रमुख रूप से उस समय काम करती थी। तो ये सब यहाँ पे भाषा में अगर बात करें तो संस्कृत था, जो कि जो जानते थे उनको श्रेष्ठ या कुलीन कहा गया।
जो नहीं जानते थे उनको निम्न या अनार्य कहा गया। पशु जो कि गाय प्रमुख थी, इसके लिए धन्य यानी कि मारने योग्य नहीं, अगर जो मारता है उसको मृत्युदंड मिलेगा। गोविष्ठी गाय के लिए युद्ध भी होता था। घोड़ा इन लोग का जो है आर्य का प्रिय पशु, ये लोग को ज़्यादातर इसको मानते थे। लेकिन नदी में सबसे प्रमुख क्या थी, तो सिंधु नदी थी। और पवित्र नदी की अगर बात करें तो सरस्वती नदी थी। इसके साथ साथ यहाँ से और पूछे जाने वाले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो आपको आता है कि जो आर्य आए भारत में प्रवेश किए, वो कहाँ से प्रवेश किए, कैसे प्रवेश किए। तो आर्य जो प्रवेश किए वो हिंदू कुश पर्वत के, जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, तो हिंदू कुश पर्वत के खैबर दर्रा से होते हुए वो पंजाब के क्षेत्र में आ गए। उनका मुख्य उद्देश्य आने का क्या था, तो उनका मुख्य उद्देश्य था चारागाह के लिए वो आए थे। यहाँ से आएंगे चारागाह लेके जाएंगे जानवरों के लिए। लेकिन वो आए और समूह के रूप में आए पंजाब के क्षेत्र में। ऐसा कौन बोले, मैक्स मुलर ने ऐसा बताया कि वो लोग आर्य जो थे वो समूह के रूप में पंजाब में प्रवेश किए थे। और कहाँ से प्रवेश किए, तो हिंदू कुश पर्वत के खैबर दर्रा से होते हुए, और यहाँ पे समूह के रूप में आया और यहीं पे जो है सप्त सैंधव क्षेत्र में आके बस गए। सप्त सैंधव क्या है, तो सप्त सैंधव यानी कि सप्त सैंधव यानी कि 7 नदियों वाला क्षेत्र में आकर, यानी कि 7 नदी क्षेत्र में आकर बस गए। अब 7 नदी क्षेत्र कौन कौन सी थी, तो अब पंजाब, जैसे कि पंजाब कहा जाता है जो कि 5 नदियों का जो राज्य है, तो 5 नदियों का जो क्षेत्र है उसे पंजाब कहा गया। तो 5 नदी इसमें जैसे कि चेनाब हो गया, आपका झेलम नदी हो गया, रावी नदी हो गया, ब्यास नदी हो गया, सतलज नदी हो गया। और उसके साथ साथ जो सिंधु जो सबसे प्रमुख नदी थी वो उस समय की प्रमुख नदी थी। और अगर बात करें तो बिहार के क्षेत्र में इधर गंडक नदी हो गया, सरस्वती नदी हो गई। ये सब नदियों के क्षेत्र में जो है सबसे उत्तर भारत में जो पंजाब के क्षेत्र है उस समय की नदियों के क्षेत्र में आकर ये लोग बस गए। उस समय के एक और प्रश्न आता है यहाँ से कि इस समय के वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता में कौन कौन से थे। तो सबसे प्रमुख देवता की बात करता है तो वैदिक काल के अगर स्पेशली पूछ रहा है तो आपको सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र, जिनकी 250 वर्षा की गई थी। और इनको पुरंदर कहा गया है, यानी कि किलों को तोड़कर जीतने वाला, युद्ध जीतने वाला। और युद्ध के देवता भी इनको माना गया और वर्षा के देवता भी इनको माना गया तो उस समय के अनुसार। उसके साथ साथ दूसरे स्थान पे अग्नि थे, जिनकी 200 बार चर्चा की गई थी। उसके बाद वरुण देव थे और अन्य देवताओं जैसे कि अगर वरुण देव हो गए, उसके साथ साथ रौद्र हो गए, पवन हो गए, ये सब देवताओं की चर्चा भी जो है वैदिक काल में देखने को मिलती है, जो कि उस समय के प्रमुख देवता थे। और प्रजापति जो कि आपको उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता के रूप में रहे। अब बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था वैदिक काल की अगर जो थी, अर्थव्यवस्था किस पे वैदिक काल की टिकी हुई थी, तो अर्थव्यवस्था जो था वो उस समय का जो है प्रमुख रूप से अगर 2 भागों में बांट देते हैं, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का जो है माना जाता है पशुपालन, यानी कि पशुपालन करके ज्यादातर लोग जो है अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि को लोग ज्यादा महत्व देने लगे, क्योंकि कृषि से तो ज्यादातर हमारा भरण पोषण होता है। तो कृषि को लोग ज्यादा से ज्यादा महत्व देने लगे और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गया कृषि। किस काल में, उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ऋग वैदिक काल में क्या था, पशुपालन। लेकिन अगर वैदिक काल की अगर पूछता है केवल, तो आपको यहाँ पे आप कृषि सबसे प्रमुख रूप से अर्थव्यवस्था इसका होगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आपको प्रश्न आ जाएंगे। और यहाँ से वैदिक काल की अगर बात करें तो वैदिक काल को गुप्त काल के समय में, गुप्त काल का जब समय था उस समय इसको संकलन किया गया। यानी कि संकलनकर्ता कौन कौन थे, संकलनकर्ता जो वेद था उसके संकलनकर्ता कौन थे, किस समय में, गुप्त काल में। गुप्त काल में इसके संकलन करता कौन थे, तो एक थे कृष्ण देवावन, देवायन, कृष्ण देवायन, और दूसरे थे वेद व्यास। ये 2 थे जिन्होंने क्या किया, संकलन किया किसका, वेदों का, जिसका स्वरूप आज हमको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ से आपको आर्य जो आया यहाँ पे, तो आर्यकरण किया गया, यानी कि आर्य को फैलाया गया पूरा भारत के अन्य क्षेत्रों में, आर्य को फैलाया गया तो आर्यकरण किया गया। तो आर्यकरण की बात करते हैं, आर्यकरण की अगर बात करते हैं तो उत्तर भारत में गौतम राहुगढ़ और दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि जो थे, इन्होंने क्या किया,
अगस्त्य ऋषि दक्षिण भारत में आर्यकरण किए और उत्तर भारत में कौन आर्यकरण किए? गौतम राहुगढ़। तो ये भी यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। संकलनकर्ता कौन है? तो कृष्ण देवामन और वेद व्यास। किस समय में? गुप्त काल के समय में। अब यहाँ से हमारा प्रश्न हो गया। अब आता है कि जो वैदिक काल था, तो वैदिक काल में 6 दर्शन थे, यानी कि 6 दर्शन था। और उन 6 दर्शन के लेखक कौन थे, ज्ञानी कौन थे, जानकार कौन थे? तो 6 दर्शन आता है, 6 दर्शन। अब इस 6 दर्शन में क्यों कौन कौन सा है? तो सांख्य हो गया, सांख्य दर्शन हमारा हो गया। सांख्य दर्शन के कौन थे? तो कपिल। उसके बाद आता है हमारा न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के कौन है? गौतम ऋषि। उसके बाद न्याय दर्शन हो गया। उसके बाद हमारा आता है योग दर्शन। योग दर्शन के कौन थे? पतंजलि। उसके बाद है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के कौन है? कनाद। फिर आता है उत्तरी मीमांसा। उत्तरी मीमांसा के कौन है? तो वादरायण। और लास्ट 6ठा जो है, पहला हमारा हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। 6ठा हमारा है पूर्वी मीमांसा। पूर्वी मीमांसा के कौन है? तो ये है जैमिनी। यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि कौन से दर्शन के कौन से लेखक जानकार हैं। तो यहाँ से आपको जो है सांख्य दर्शन के कपिल, न्याय दर्शन के गौतम, योग दर्शन के पतंजलि, वैशेषिक दर्शन के कनाद और उत्तर मीमांसा के वादरायण, पूर्वी मीमांसा के जैमिनी, ये सब प्रश्न आपको जो है ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलते हैं दर्शन से। उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे कि उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हुआ, इसलिए लोहे को कहा गया। तो उत्तर वैदिक काल में जो लोहा का खोज हुआ वो उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेत क्षेत्र से हुआ था। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि लोहा का खोज कहाँ से हुआ था, किस क्षेत्र से हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेत से हुआ था। और आगे हम देखते हैं कि संख्या से संबंधित एक बार में हम देख लेंगे कि वैदिक काल में संख्या से संबंधित जो ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन कौन से प्रश्न। तो देखते हैं आगे जाने वाले सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। तो संख्या से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो क्या कैसा प्रश्न आ सकता है? सबसे पहले तो आ सकता है कि वैदिक काल में, वैदिक काल का समय कितना से कितना तक था। तो समय की अगर बात करें, वैदिक काल पहले लिख लेते हैं। वैदिक काल का हम पूरा रिवीजन कर रहे हैं इसमें, यानी कि एक तरह से वैदिक काल इसमें हम खत्म करेंगे जो भी इससे संख्या से संबंधित प्रश्न होंगे। तो वैदिक काल को हम इस प्रकार से बांट देते हैं और इस प्रकार से एक एक पॉइंट को इसमें हम देखते जाएंगे। तो वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक काल में हमारा इसमें समय पूछ सकता है कि वैदिक काल का समय कितना से कितना तक था। तो 1500 से लेके जो 600 बीसी तक का समय था वो कौन सा था? वैदिक काल का समय था। अब इसमें भी पूछेगा कि ऋग वैदिक काल का समय कब से कब तक था। तो ऋग वैदिक काल का समय जो था हमारा वो था 1500 से लेके 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व, यानी कि 1000 बीसी, बिफोर क्राइसिस। उसके बाद जो है आपको यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं कि इस समय वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं। वैदिक सभ्यता यानी कि इस समय वेद को लिखा गया होगा, और वेद लिखा गया होगा तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और 4 वेद हैं तो उपवेद भी कितने हैं? वेद हो गए 4, तो उपवेद भी कितने आ गए? उपवेद भी हो जाएंगे 4। तो वेद 4 हैं और उपवेद भी 4 है। तो यहाँ से प्रश्न उपवेद कितने हैं, वेद कितने हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है। अब जब वेद की चर्चा हो रही है तो यहाँ से पूछा जा सकता है कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों के नाम भी आपको पूछ सकता है। उसके साथ साथ यहाँ से आपको प्रश्न आ सकता है संख्या से संबंधित। अगर देखें तो वेद हो गया हमारा, उपवेद हो गया। उसके साथ साथ इसमें जो हमारा वेद है उसमें कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में हमने देखा था यहाँ पे 10 मंडल है, 10 मंडल। उसके साथ साथ 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त की चर्चा इसमें है, 10 मंडल है। और उसके साथ साथ 10,580 जो है ऋचाएँ हैं। ये आपको प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाते हैं। कौन कौन से? तो 10 मंडल है, उसके साथ साथ यहाँ पे 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएँ हैं। और क्या क्या यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पे देखा वैदिक काल में कि
जो हमारा मनुस्मृति है उसमें संख्या से संबंधित बहुत सारी बातों की चर्चा की गई, जैसे कि 16 संस्कार की चर्चा की गई है, 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है, 4 प्रकार के आश्रम के बारे में बताया गया है, आश्रम। और इससे संबंधित अगर बात करें तो विवाह हो गया, आश्रम हो गया, 4 प्रकार के वर्ण के बारे में बताया गया है, वर्ण व्यवस्था में जो कि 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो उपनिषद जो कि मुख्य रूप से 108 हैं, लेकिन 13 उपनिषद जिसमें हम देखते हैं 13 मुख्य हैं और 108 माने जाते हैं। क्या? तो उपनिषद ये क्या है? मुख्य है, जिसके साक्ष्य ज़्यादातर मिलते हैं। उसके साथ साथ आपको दर्शन, जिसको हमने वैदिक दर्शन, वैदिक काल के 6 दर्शन में देखा, यानी कि दर्शन कितने हैं? तो 6 दर्शन हैं। उसके साथ पुराण की चर्चा की गई, कितने पुराण हैं? तो 18 पुराण हैं। और संस्कार जो कि 16 हो गए। तो इस प्रकार से आपको संख्या से संबंधित यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। और तो कौन कौन सा है? सबसे पहले वैदिक काल में पूछ सकता है, ऋग्वैदिक काल, यानी कि वैदिक काल का समय कितना से कितना है? तो 1500 BC से लेकर 600 BC, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। दूसरा पूछ सकता है कि ऋग्वैदिक काल का कितना समय है, कहाँ से कहाँ तक है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और अगर यहाँ पे आपको एक और प्रश्न आ सकता है, वो क्या आ सकता है कि उत्तर वैदिक काल का कब से कब तक है? तो उत्तर वैदिक काल का है आपको 1000 BC से लेके 600 BC तक, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक कौन सा है? उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल। और आपको उपवेद कितने हैं? 4। वेद कितने हैं? 4। और ऋग्वेद में क्या क्या इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल है। कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त है। और ऋचाएँ कितनी हैं? तो 10,580 ऋचाएँ हैं। उसके बाद अगर 16 संस्कार की चर्चा की गई है, 8 प्रकार के विवाह हैं, 4 प्रकार के आश्रम हैं, 4 वर्ण हैं, 13 मुख्य उपनिषद है जिसमें से 108 माने जाते हैं, लेकिन 13 इसमें मुख्य है, 6 दर्शन हैं, 18 पुराण हैं। इस सभी के बारे में आपको चर्चा देखने को मिलती है। तो ये सब आपको संख्या से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जो वैदिक काल से पूछे जा सकते हैं